छोटी बहू। दीदी आप अचानक यहाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ रे, तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, दिल रो रहा था, इसलिए चली आई। कैसे हो तुम लोग? इतने सालों बाद अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपका दिल हम लोगों के लिए रोने लगा? आपने तो कभी हमें इंसान समझा ही नहीं था, और ना ही आपके ससुराल वालों ने। आप लोग तो अमीर लोग हैं, भला हम लोगों के लिए आपका दिल क्यों रोएगा? पक्का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा, वरना आप यहाँ कभी नहीं आती। जायदाद का हिस्सा मांगने आई है, और क्या? नहीं नहीं हरू, मैं तो सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ। कौन आया है दादा? रोहन, माँ, कैसा है रे तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हमारी दीदी हमारे लिए इस संसार में नहीं, मर चुकी है हमारे लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपकी अपनी सगी दीदी है, शादी कराकर ससुराल तो भेज दिया आप लोगों ने, लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि ये कैसी है वहां? और जब पता भी चला तो क्या आप इन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आए? नहीं ना, नहीं रखा ना आपने इनको अपने पास। माँ उस घर में अपनी तकलीफों को सहकर जीती रही, ससुराल वालों की मनाही थी इसलिए आप लोग उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। ससुराल में एडजस्ट करके रहती थी, अगर नहीं करती तो आप लोग इन्हें यहाँ रहने देते? आज जब माँ खुद यहाँ चलकर आप सबसे मिलने आई हैं, तो आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कि आपकी सगी दीदी है, और हम सब यहाँ खाना खाने या रहने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ आप लोगों से मिलने आए हैं, आप लोगों को देखने के लिए आए। हम इनकी बहू हैं, ये बड़ी बहू है, मैं छोटी बहू हूँ, ये पिछली माँ की बहू है, और ये इनकी देवरानी की बहू है। वाह दीदी वाह, 4 बहुएं हैं घर में, 4 शादियां भी हुई होगी, लेकिन आपने तो हमें किसी भी शादी में निमंत्रित नहीं किया, और आज अचानक आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें। अरे नहीं चाहिए, हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं कब अपनी मर्जी से जी पाई थी उस घर में? रुनु, हरू, तुम लोग छोटे थे, लेकिन अपने जीजा को जानते थे ना, कितने गुस्सैल थे वो। हम लोग आपसे मिलने गए थे, लेकिन बिना मिले ही भगा दिया, खाने तक के लिए नहीं पूछा। आपके ससुराल के लोग कितने लीचड़ लोग हैं, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मामा जी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है मामा जी। माँ भले ही आज जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए नहीं आई है, लेकिन इनका भी इतना ही हक बनता है इस जायदाद में, है ना? और फिर आज के कानून के हिसाब से बेटा बेटी दोनों बराबर है, इसलिए माँ का जब मन चाहेगा ये यहाँ आ सकती है। इनका हक बनता है, लेकिन फिर भी माँ ने आप लोगों से कभी भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि माँ सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई है यहाँ। और अगर अब आप लोग कोई बुरा बर्ताव करते हैं तो ये बात कहीं की कहीं और जा सकती है। दीदी, आप इतने दिनों बाद अपनी बहुओं को लेकर हमसे झगड़ा करने आई हो?
मैं तो आवाज सुन के ही समझ गई थी, कभी तो ये हमें देखने नहीं आई है और फिर ये आज अचानक। इन्होंने तो हमेशा हमें बेइज्जत ही किया है। मैंने कब आपको बेइज्जत किया है बोधी? मैं तो खुद अपने ससुराल में डर डर के जी रही थी। आप लोग तो जानते हैं मेरे ससुराल वालों ने कभी मायके वालों के साथ संबंध ही नहीं रखने दिया, तो क्या करती मैं बताओ? और फिर मैं भी तो इसी घर में पली बड़ी हूँ, इसी गांव में रही हूँ, आप लोगों के साथ यादें जुड़ी है मेरी, तो कैसे भूल जाऊं मैं ये सब? मेरी भी तो उम्र हो गई है, पता नहीं ऊपर वाला कब अपने पास बुला ले। माँ, इसलिए सोचा एक आखिरी बार आप लोगों से मिल लूं। लेकिन अगर मेरे आने से आप लोगों को तकलीफ हुई है ना, तो चली जाती हूँ मैं। माँ, बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, और हम लोग भी कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। आप इस घर की बड़ी हैं माँ, आपका हक बनता है, आप जितना वक्त चाहे आप यहाँ पे बिता सकती हैं। और अगर ये लोग आपको यहाँ रहने नहीं दे रही तो आप यहाँ से चली जाएंगी माँ, ये आपको शोभा नहीं देता है। और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या चाहते हैं आप लोग कि माँ ऐसे कभी कभी आप लोगों से मिलने आया करे, या फिर यहीं आके रहने लगे? दूसरा वाला तरीका आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा ना, पहला वाला ही ठीक है। और ये रसगुल्ला माँ आप लोगों के लिए लेकर आई है, लीजिए पकड़िए। अब ये लौटाकर आप लोग प्लीज माँ की और बेइज्जती मत कीजिएगा। चलिए माँ, हम चलते हैं। देखना कितनी सुंदर जगह है ना। इसी तालाब में तैरा करती थी मैं बचपन में। हारू और उन्हों को ऐसे उठा के फेंक देती थी, पता है ये पानी में। उस तरफ तो सारी बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो गए, कितने बड़े बड़े घर बना दिए लोगों ने। पुरानी वाली बात नहीं रही इस गांव में। ये सड़क तो पहले और भी खराब हुआ करती थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे गिरते पड़ते आते थे। अब गांव वालों ने थोड़ा ठीक कर दिया है, कम से कम चल तो सकते हैं। बहुत कुछ बताया ना तुम लोगों को मैंने अपने गांव के बारे में। वैसे माँ, एक बात पूछूं, सच बताइए ना, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा ही लग रहा है, बुरा क्यों लगेगा भला? मेरा पूरा बचपन, पूरी यादें इसी जगह से तो जुड़ी हुई है। सिर्फ माँ बाबा की याद आ रही है बस। दिन भर धूम मचाती थी, उछलना कूदना बस यही करती थी। वहां पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ हुआ करते थे ना, उस पर चढ़कर अमरूद निकालती थी और दिन दिन भर बैठी रहती थी कभी कभी। और अगर तूफान आता था ना, तो ये साड़ी का पल्लू ऐसे उठाकर सारे आम इकट्ठा करके घर ले जाते थे। अरे हमारे आंगन में कितने सारे पेड़ हुआ करते थे, देखो कुछ नहीं बचा, कोई देखभाल करने वाला ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। वैसे माँ, एक बात कहूँ, आपके मायके वाले आपको देखकर तो सच में डर ही गए। उनको लग रहा था जैसे आप अब यहीं रहने वाली हैं। देखा कैसे अजीब सा बर्ताव किया उन्होंने हमारे साथ। बर्ताव का क्या है दीदी? और वैसे भी वो उनका अकेले का घर थोड़े ना, माँ का भी अधिकार है वहाँ। माँ, आप यहाँ आते रहा करिए, ऐसे अपना हक छोड़ देने से ना ऐसा ही होता है। एक बात कहूँ, कई बार मैंने अपने बेटों से कहा कि मुझे यहाँ लेकर आए, लेकिन नहीं, बात ही नहीं मानी। तुम्हारे ससुर से भी कितनी बार मिन्नत देखी कि एक बार ले आइए, लेकिन कभी नहीं लेकर आए। आपके घर से मेरा कितना भी जुड़ाव हो, लेकिन मेरा अतीत, मेरी यादें यहीं से जुड़ी हुई हैं। जिद करती थी कि एक बार ले चलो मुझे, लेकिन कभी लेकर नहीं आए। माँ बाबा के गुजरने के बाद भी नहीं लेकर आए। और जब भी मेरे भाई मेरे ससुराल में आते थे तो मेरी सासू माँ बहुत बेइज्जत करती थी। अरे खाना तो दूर के बाद पानी तक को नहीं पूछते थे। तो कैसे संबंध रखेंगे? उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना। उन्हें तो यही लगता था कि मैं उन्हें भूल गई, और आज जब मौका मिला तो बदला ले रहे हैं मुझसे। अरे
अरे नहीं 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 मामी माँ, ऐसे कैसे बदला ले सकते हैं आपसे? आप उनकी अपनी सगी जीजी है ना, भले ही हमसे खाना खाने के लिए ना पूछे, आपसे तो जरूर पूछेंगे, है ना मामी माँ? नहीं रे, सच्ची तो बोल रही है ये। इतनी शादियां हुई हमारे घर में, हमने कभी कोई न्योता नहीं भेजा, कभी कोई संपर्क नहीं रखा। अब जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। लेकिन देखो, मेरी छोटी बहू मेरे भाइयों के सामने डट कर खड़ी रही, मैं तो ऐसे ही उल्टे पांव लौट जाना पड़ता। माँ, अगर आपने उनके साथ कांटेक्ट नहीं रखा तो क्या होगा? कि आपका भी घर है, आपका भी अधिकार है, आप जब चाहे ना तब आप यहाँ आ सकती हैं। लड़कियों का मायके पर कहाँ अधिकार होता है रे? अरे नहीं माँ, अब जमाना बदल चुका है और कानून की नजरों में आज के समय में लड़की और लड़का दोनों बराबर है। जितना अधिकार आपके भाइयों का है उतना ही हक आपका भी है इस घर में। भले ही आप यहाँ ना रहे लेकिन आपका भी हक है माँ। ये कैसी बात हुई? मेरी शादी हुई है, मैं पराये घर की बहू हो गई हूँ, और फिर मेरे पति भी तो मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गए हैं, तो फिर मैं अपने भाइयों की जायदाद पर क्यों हक जमाऊं? अरे माँ, मामी माँ, जायदाद पर हक ना सबका बराबर होता है, ये छोटी ने बताया। वाह वाह, छोटी का दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है, पढ़ी लिखी है ना? हाँ माँ, पढ़ी लिखी तो हूँ, इसलिए तो सब जानती हूँ। पर फिर भी आप मुझे एग्जाम कहाँ देने दे रही हैं? माँ, अगर मैं बीए का एग्जाम दे दूँ ना तो आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आप पूरे मोहल्ले वालों के सामने बता सकती हैं कि आपकी बहू बीए पास है। खबरदार, दोबारा ये बात अपनी जबान पर भी मत लाना। एक दिन के लिए अपने मायके क्या लेकर आई मुझे? तुझे क्या लगा सर पे चढ़ा लूंगी तुझे? ठीक है माँ, समझ गई। अब मेरी किस्मत में बीए का एग्जाम देना नहीं लिखा। मेरे पापा की इतनी इच्छा थी कि मैं कॉलेज पास करूं। तुम्हारे पापा की जो भी इच्छा थी वो अपने दिल में दबाकर वैसे ही रखना, जबान पर मत आने देना। वैसे भी घर में 3-3 बहू हैं, उनके साथ भेदभाव थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं। कम पढ़ी लिखी तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? अगर तुमने बीए पास कर लिया तो उनके सर पर क्या महारानी बनकर चढ़ोगी? तब इन तीनों को बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वो नहीं कहना चाह रही थी। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं बस एक एग्जाम दूर हूँ माँ बीए की डिग्री हासिल करने से। तो कहना क्या चाहती है तू? ये कम पढ़ी लिखी है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है? मेरी बड़ी बहू को ही देख ले, इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई का काम जानती है। कहीं सीखा है क्या उसने? कहीं गई है क्लासेस के लिए? लेकिन करती है कि नहीं सुंदर काम? मीता को देख ले, कितना अच्छा खाना बनाती है। कहीं गई है सीखने? नहीं। और ये 10वीं पास, किसी काम की नहीं।